धन्ना भगत जी की ये नौखा नाड़ी है, जहाँ किसान यहाँ की मिट्टी ले जाकर अपनी फसल में जो मिट्टी घेर देता है, उसके बाद में मिट्टी अगर फसल अगर नष्ट भी हो रही है तो फसल सही हो जाती है। नाड़ी चोरू गांव के अंदर जब से मंदिर है धन्ना भगत की ये नौखा कि आज देख रहे हो इतना भव्य मेले का यहाँ आयोजन किया जा रहा है। आज यहाँ पर लगभग 25,000 आदमियों का खाना बन, फसलों वाला जो यहाँ पर मेन है कि यहाँ की मिट्टी ले जाते हैं और वहाँ वो छिड़काव करके जो भी जैसे मूंगफली में जैसे लट का रोग होता है तो वो आस्था है और उससे लोग टाइम जग दिखाई दे रही है। मंदिर धन्ना भगत जी की जो मेला जो जन्मोत्सव प्रोग्राम रखा गया, जयंती का जो प्रोग्राम रखा गया, अच्छे तरीके से मंदिर को सजाया गया है। लगातार जिस तरीके से आप देख पा रहे हो पूरी, क्या कहेंगे आज जिस तरीके से कार्यक्रम किया गया है? देखो, हमारा धन्ना बाबा का ये जन्म स्थान यहाँ पे है और आज ये मंदिर तो बना ही है इसका। राजस्थान का सबसे छोटा जिला दूदू और दूदू का भी सबसे बड़ा गांव ये चोरू गांव पड़ता है। आज चोरू गांव के अंदर भगत श्री धन्ना भगत जी की जयंती के महोत्सव पर विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। तमाम आसपास के चारों तरफ से लोग बाग बहुत बड़ी जनसैलाब के रूप में लोग उमड़े हैं। बड़ी बाबा धन्ना भगत की बहुत बड़ी आस्था जुड़ी हुई है, लोगों के बहुत बड़ी महिमा जुड़ी हुई है। जिस तरीके से लगातार हम मेले को कवर करने की कोशिश करेंगे। मेले के अंदर लगातार यहाँ के आसपास के चारों तरफ से जो ग्रामीण है, दूर दराज से जो ग्रामीण है वो यहाँ पहुँचे हैं और मेले की शोभा बढ़ाई गई है। हम बातचीत करवाएंगे लोगों से भी कैसी आस्था धन्ना भगत जी के साथ जुड़ी हुई है। आज भगत श्री धन्ना भगत जी का जन्मोत्सव प्रोग्राम रखा गया है और धन्ना भगत जी की जयंती का महोत्सव के ऊपर विशाल मेले का आयोजन किया गया है। ये चोरू गांव पड़ता है। बाबा जी कौन सा क्षेत्र पड़ता है, क्या है पूरा परिचय यहाँ धन्ना भगत जी की, कैसी आस्था जुड़ी हुई है? हाँ, ये तो बढ़िया जुड़ी है आस्था। कौन सा क्षेत्र पड़ता है ये? क्षेत्र पड़ता है दूदू जिला। दूदू जिला पड़ता है। क्यों पड़ता है आज ये जो जयंती महोत्सव मनाया गया है, क्या कारण है? कारण बढ़िया है जो मान लो जी रुचि बढ़ रही है तो ये बाबा की आस्था बहुत बड़ी है। यीशु बहुत अगर पिछली बार की बात करें तो यहाँ कलर वृक्ष लगाने के लिए भारत के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी भी आए थे विशाल रूप से। जिस बाबा जी आए थे जगदीश धनखड़, ऐसा कैसा कार्यक्रम रहा था वो? गई साल आया था, बहुत बड़ा कार्य था। ये बरसात हो गई तो भी आया था कि बरसात हुई थी उस टाइम। हाँ, तो भी आ गया कि शाम में तो जाऊँगा। हाँ। तो यहाँ उतरिया, हेलीकॉप्टर उतरिया। अब कैसी क्या व्यवस्था है मंदिर में? बहुत तगड़ी व्यवस्था है। कितनी संख्या में लोग पहुँचते हैं मेले में? बाहर हाँ। बाहर तो ज़्यादा नहीं तो 50,000 तो मान लो। अंदर से दिखाने की कोशिश करेंगे। लगातार जो भगतगण है धन्ना जी भगत के, जो लगातार कहीं ना कहीं महिमा बड़ी जोरदार जुड़ी रहती है। बाबा जी क्या कारण है जो बाबा जी की धन्ना भगत जी की महिमा कैसे जुड़ी हुई है लोगों के बीच? बाड़ा माता मानडाणो होने में कारण है, क्यों बढ़ता है मेला? मेलो तो बढ़िया भाई बरे जाना उगड़ियो जो दाम तो बढ़तो ही मेलो तो कैसा, कितनी बड़ी संख्या में लोग पूछते हैं, क्यों आस्था जुड़ी हुई है बाबा के प्रति? जुड़ गई है, आस्था तो जुड़ा ही है भक्ति के कारण। और कोई बढ़िया आज हमारे धन्ना भगत जी के जन्मस्थली का महोत्सव रखा गया है। कितनी बड़ी संख्या में लोग पूछेंगे, मुख्य आकर्षण क्या है मेले का? कम से कम भी 50,000। आकर्षण क्या रहेगा मेले के अंदर? लगातार जिस तरीके से पूरे भगतगण श्रद्धालु लगातार महिमा कर रहे हैं, राम नाम का नाम लेकर अच्छी तरीके से मेला भर रहा है, और क्या आकर्षण है? माहौल हो रहा है वो 20-40-50,000। और वो बावड़ी का जो प्रोग्राम था, बावड़ी अभी भी है यहाँ, नौका नाड़ी है अभी भी है। तो उसका कार्यक्रम उसको बढ़ाने का कब तक? जिसके मट्टी ले जाके मेरी फसल में पट देता है और जब फसल जाती है तो वह डर जाती है। नौका नाड़ी से। हाँ, नौका नाड़ी। यहाँ एक नौका नाड़ी भी है जो अभी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ से मिट्टी ले जाते हैं बाबा। हाँ, मेरी फसल जाती है, उगेड़ा लगता है तो वह उगेड़ा बंद हो जाता है। ये महिमा है। हाँ, ये महिमा बाबा की। यहाँ से जो मिट्टी लेके जाते हैं ना फसल के लिए, तो यहाँ से जो मिट्टी डालते हैं ना फसल के अंदर, उससे अकेला बंद होता है। बड़ी संख्या में लोग पूछे हैं चारों तरफ। जिस तरीके से आप देख पा रहे हो लगातार चारों तरफ
चारों तरफ लोग ही लोग बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं और मेले का आकर्षण कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। हम आपको जो नौखा नाड़ी है उसका भी दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। चारों तरफ लगातार बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। धन्ना भगत जी की आस्था लोगों के प्रति जुड़ी हुई है और ये आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से धन्ना भगत जी की ये नौखा नाड़ी है, जहाँ किसान यहाँ की मिट्टी ले जाकर अपनी फसल में जो मिट्टी घेर देता है, उसके बाद में मिट्टी अगर फसल अगर नष्ट भी हो रही है तो फसल सही हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि इसका जो पानी है, अगर आदमी के शरीर के अंदर कोई भी अगर बीमारी होगी, अगर इस पानी का छिड़काव कर लेते हैं, जाड़ा इस पानी का लगा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बीमारी गायब हो जाती है। ये एक प्राचीन जिस तरीके से धन्ना भगत जी यहाँ हुआ करते थे उसी टाइम से नौखा नाड़ी है। और इसका जिस तरीके से उपराष्ट्रपति आए वो इसको बढ़ाने का कार्य करें। अब इसका जो निर्माण कार्य है वो किया जाएगा और विशाल रूप से किया जाएगा। इसके अंदर लगातार जब से मंदिर नौखा नाड़ी चोरू गाँव के अंदर जब से मंदिर है धन्ना भगत की, ये नौखा नाड़ी जभी से प्राचीन तरीके से जुड़ी हुई है। लगातार इसमें थोड़ा बहुत पानी तो हमेशा से रहता है। और भी हम यात्रियों से बातचीत कराने की कोशिश करेंगे बड़ी संख्या। उसके बाद में 2013 में यह मंदिर की नींव रखी गई। धन्ना पीठाधीश्वर जो हमारे बजरंग देवताचार्य जी महाराज हैं और गोपाल दास जी महाराज जो दादू पीठ के हैं, उनके द्वारा ये नींव रखी गई। उसके बाद में पूरे गांव का, आसपास के गांवों का सहयोग लिया गया और उसके बाद में ये मंदिर का निर्माण लगभग 5 वर्ष में जाकर 2019 में ये पूर्ण हुआ। उसके बाद में इसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया जो 2021-22 में प्राण प्रतिष्ठा यहाँ की गई। उसमें 8 दिन तक भव्य मेला चला और उसमें हजारों की संख्या में यहाँ पर यात्री आए। प्राण मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा, बहुत सारे नेता लोग भी हमारे यहाँ पर आए। और उस समय क्योंकि मैं खुद यहाँ समिति से जुड़ा हुआ हूँ तो लगभग 60 से 70 क्विंटल चीनी का प्रसाद बना और वो सब भंडारे में काम में आया। उसके बाद में हमने प्रतिवर्ष ये जयंती महोत्सव यहाँ मनाए जा रहे हैं। आप जैसा कि आज देख रहे हो इतना भव्य मेले का यहाँ आयोजन किया जा रहा है। आज यहाँ पर लगभग 25,000 आदमियों का खाना बन चुका है और 10,000 आदमियों का खाना हम और बनाने के लिए हमने लगभग 30-35 हज़ार आदमियों के खाने की व्यवस्था यहाँ पर भंडारे के रूप में की है। जितने भी बहुत सारे दान करने वाले हैं, जो दानी है वो उन्होंने यहाँ भी दान किया। पहले यहाँ शुरुआत में यहाँ रास्ते की व्यवस्था में थोड़ी दिक्कत थी, तो रास्ते की व्यवस्था के लिए जब हमारा यहाँ पर कार्यक्रम हुआ 2021-22 में, तो ये रोड का जो रोड जो है वो यहाँ के हमारे स्थानीय निवासी IAS अधिकारी हैं श्री सीताराम जी जाट, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में उस समय निदेशक थे, उनकी तरफ से रोड यहाँ पर बनाई गई जिसका निर्माण अभी चल रहा है। बीच में पिछले वर्ष जब हमने प्रोग्राम किया उसमें देश के महामहिम उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप धनखड़ जी यहाँ पर पधारे। उस समय भी बहुत भव्य यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया क्योंकि महामहिम आए थे, प्रोटोकॉल उनका था, तो उस समय हम भंडारा नहीं कर पाए। तो बाद में हमने अगले प्रोग्राम में वो भंडारा किया। इस बार भी आज का जो कार्यक्रम है उसमें ये सारा अभी चल रहा है। अब की बार जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें जो रामधुनी मंडल है, आसपास के 50 गाँवों की रामधुनियों को यहाँ बुलाया गया है और सुबह 7 बजे से ही रामधुनियाँ चल रही है। और साथ क्या आकर्षण रामधुनी है आज की? आज का जो मुख्य आकर्षण है वो रामधुनी है। तो पूरे दिन ये रामधुनी चलेगी। रात में भी यहाँ रामधुनी के 3-4 पार्टियाँ हुई थी, वो सारी रात रामधुनी चल रही थी। आज सुबह 7 बजे श्री धन्ना भगत जी का अभिषेक किया गया, उसके बाद में उनकी सजावट की गई, उनके भोग प्रसाद लगा दिया गया है। अभी 3 बजे से भंडारा चालू कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद में रात में 10-11 बजे और कैसी आस्था जुड़ी हुई लोगों के प्रति? जयंती आप मनाते हो, जयंती के अलावा लोग कितनी बड़ी संख्या में पूछते हैं, प्रदेश से लोग पूछते हैं। धन्ना भगत जी का नाम मैं सुना हूँ लगातार चर्चाओं में रहता है। जयंती के अलावा यहाँ पर जो है हर महीने हज़ारों श्रद्धालु, जैसे यहाँ पूर्णिमा है, एकादशी है, उस दिन हज़ारों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैसे नागौर का जो इलाका है, जयपुर अपना तो यहाँ का आसपास का पूरा इलाका हो गया, इसके अलावा नागौर, बीकानेर, जोधपुर, यहाँ से पूरे लोग आस्था के साथ यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात से भी बहुत सारे लोग हर महीने यहाँ पर आते हैं और अपनी जो भी मन्नतें हैं वो मांगते हैं। और साथ में जो फसलों वाला जो यहाँ पर मेन है कि यहाँ की मिट्टी ले जाते हैं
और वहाँ वो छिड़काव करके जो भी जैसे मूंगफली में जैसे लट का रोग होता है तो वो आता है और उससे लोग उस टाइम जब जगदीश धनखड़ उपराष्ट्रपति आए थे तो उनका टारगेट था कि नौका नाड़ी का निर्माण किया जाएगा और कल्प वृक्ष लगाए जाएंगे, तो वो निर्माण कैसा क्या हो पाया? अभी जब उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप धनखड़ साहब आए थे तो उनके द्वारा उनकी जो वाइफ थी उनके द्वारा कल्प वृक्ष लगाए गए। उसी समय अभी वो हैं, ठीक हैं, आप अभी उनको देख सकते हैं और उनके कर कमलों से नाड़ी का शिलान्यास करवाया गया। और जो हमारे साथ जो सांसद महोदय हैं उनकी तरफ से 10 लाख रुपए की सैंक्शन निकाली गई अभी आचार संहिता के मामले में, कि वो अभी जैसे आचार संहिता खत्म होती है उसके बाद उसका निर्माण कार्य होगा, ऐसे वो बोलकर वो कह रहे हैं। मंदिर से भी आपको मैं रूबरू करवा देता हूँ, मंदिर भी दिखाते हैं। बड़ा विशाल मंदिर है। हमने बातचीत करने की कोशिश करी जो यहाँ के जो मेला निर्माण कमेटी के जो सदस्य थे, और मंदिर एक बार दिखा दें। ठीक है, थोड़ा जो आपको दिखाई दे रही है मंदिर धन्ना भगत जी की जो मेला जो जन्मोत्सव प्रोग्राम रखा गया, जयंती का जो प्रोग्राम रखा गया, अच्छे तरीके से मंदिर को सजाया गया है। लगातार जिस तरीके से आप देख पा रहे हो पूरी तरीके से माड़ाएँ लगाई गई है और बाहर जो भीड़ थी लोगों की, बड़ी आस्था लोगों की लगातार जुड़ी हुई है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा साथ हैं, क्या कहेंगे आज जिस तरीके से कार्यक्रम किया गया है? देखो, हमारा धन्ना बाबा का ये जन्म स्थान यहाँ पे है और आज ये मंदिर तो बना ही है, इसका जो विस्तार तो हो ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हर साल यहाँ पे इतने 10 से 20 हज़ार लोग आते हैं और एक मेला धन्ना बाबा का यहाँ बढ़ता है। निश्चित रूप से एक सामाजिक समरसता का परिचय है और इस धन्ना बाबा के भक्त और इसमें आस्था रखने वाले लोग यहाँ पर आते हैं। निश्चित रूप से ये हमारे क्षेत्र के लिए एक ऐसा सुंदर स्थान है जो हमारी आस्था इस धन्ना बाबा से जुड़ी हुई है। राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया जी भी धन्ना भगत जी की जयंती के अवसर पर पधारे, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज धन्ना भगत जी की जन्म महोत्सव है और यहाँ बड़ी तादाद में लगभग जैसा कि मालूम चला है 40-50 हज़ार उनके अनुयायी यहाँ पधारे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने जो एक समाज को दिशा दी उस ज़माने में गोविंद सिंह जी के साथ में, और पूरी दुनिया के अंदर आज जिस तरह से लोगों में उनके प्रति आस्था है, किसान परिवार से थे, उनकी ये जन्मस्थली थी, कर्मस्थली यहीं पास में ही है, और पंजाब हरियाणा इन अदर स्टेटों में लाखों लोग उनके अनुयायी हैं। हम सामाजिक रूप से कह सकते हैं कि हमारे समाज के लिए एक उन्होंने उस ज़माने में नई दिशा देने का काम किया, और किसान परिवार में जो एक माहौल उस ज़माने में बना उसकी वजह से आज पंजाब हरियाणा के किसान भी उनको मानते हैं, और एक आदर्श पुरुष थे, महान स्वामी के नाम से वो जाने जाते हैं। तो मैं तो सभी लोगों को इस जन्म महोत्सव में शुभकामनाएं दूंगा, और यहाँ की जो प्रबंध कार्यकारिणी है, अध्यक्ष जी वगैरह, उनको भी इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक अच्छा यहाँ स्थान बनाया है। हमारे उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी भी यहाँ कुछ समय पहले आके गए परिवार सहित, उन्होंने यहाँ वृक्षारोपण भी किया। आने वाले समय में भी समाज इसको और मजबूती के साथ में शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, और जो भी दुनिया में नवाचार हो रहे हैं उसमें और कार्य करेंगे, और ये जो स्थान है इसको एक बड़ी पीठ का रूप देने का काम समाज और यहाँ के अध्यक्ष जी वगैरह करेंगे। मंत्री जी, कुछ व्यवस्थाएं भी हैं, यहाँ रोड की समस्या है, थोड़ा मंदिर का और भी काम जिस तरीके से उभर के मंदिर आया 13 के बाद में लगातार 24 तक, थोड़ी व्यवस्थाओं में कमी है, वो कब तक हो जाएगी? देखिए, मैं भी पहली बार आया हूँ, मैंने भी देखा है कि यहाँ की 2-3 किलोमीटर की रोड बाकी है, आगे बहुत काम होंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, सड़क भी बनेगी, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम होगा, हेल्थ के क्षेत्र में भी काम होगा, और एक जितने भी नवाचार जो नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के हो रहे हैं वो इस क्षेत्र में यहाँ किए जाएंगे। सुभाष जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज ऐसे तपस्वी जिन्होंने इतनी बड़ी तपस्या करी, और आज उनकी जयंती पे आज जो ये पूरा जन सैलाब और लोग जुड़े हैं, और एक अलग ही लोगों में एक आशीर्वाद का रूप है। मैं तो ये कि आने वाली जो इसकी जो मेन समस्या, मैं भी पहली बार ही यहाँ पे इस मंदिर के दर्शन में आया हूँ, और प्रयास रहेगा कि अगली बार आऊँ तो जो ये अभी मुझे भी परेशानी हुई, ये 2 किलोमीटर की जो ग्रेवल रोड है
उस रोड को अपन डबल कराएंगे कि आने जाने में यात्री भक्तों को कोई असुविधाएं नहीं हुए, और प्रयास यही रहेगा कि हम और अच्छा करें। की 609वीं जयंती पे आने पे सभी दूर दराज के जिलों से, राज्य से आने वालों को सबसे पहले तो मैं धन्ना भगत मंदिर कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। और आगे हम कमेटी के लोगों ने प्रयासरत है कि आने वाले समय में धर्मशाला बने, शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़े, इसके धन्ना जी के नाम से कोई सरोवर बड़ा तालाब बने, और सरकार से भी जो सुविधाएं हमें मिल सकती है पूरी सुविधाएं हम लेंगे, चाहे यातायात की हो, चाहे शिक्षा में हो। हम बिल्कुल हमेशा के लिए प्रयासरत हैं और आगे भी प्रयासरत रहेंगे। और आगे के जो प्रोग्राम बड़े बड़े होंगे उसमें आगे और हमारा अलग से बढ़ चढ़ के प्रोग्राम करने का विचार है भाई। आज जो प्रोग्राम हुआ है उससे से डबल प्रोग्राम आगे भी होते रहें। साल के 3-4 प्रोग्राम करते हैं। बाद वाली अष्टमी पे हम मेला लगवाते हैं। यहाँ स्थापना दिवस जो 1 जून पे आता है ना, उस पर मेला लगवाते हैं। और ये जो बाद वाली अष्टमी है ना, इस पर मेला लगवाते हैं। 3-4 आयोजन तो हमारे साल में बहुत बड़े बड़े होते हैं। और आने वालों भक्तों की जो रामधुनियों का मंडल आए, सब जैसे प्रोग्राम, धार्मिक प्रोग्राम, जिस तरह से जितना बड़ा आयोजन होता है, आने वाले सभी भक्तों की खुशी देख के हम भी प्रफुल्लित महसूस होते हैं। राम जी, कितनी बड़ी संख्या में लोग पूछे कैसा प्रोग्राम रहा आज का? आज धन्ना भगत जी की 609वीं जयंती पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी आए, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री लालचंद जी कटारिया साहब आए, अजमेर सांसद प्रतिनिधि सुभाष जी आए, किशनगढ़ के विधायक विकास जी आए, और कई सारे गणमान्य लोग आए, गणपत जी पूनिया वगैरह, संत महात्माएं, दादू पीठ वाले, धन्ना जी पीठ वाले। हजारों जनमानस ने धन्ना जी के जीवन से शिक्षा ली, उनके दर्शन किए, और राम जी का नाम लो, माई बापों की सेवा करो, संत आयड़ा की मान सम्मान बढ़ाओ, और जिमोर जिमाओ। यही संदेश धन्ना जी का आज इस धरती से दिया गया है। धन्ना भगत जी की जयंती के ऊपर विशाल प्रोग्राम रखा गया है। हम सुबह से आपको लगातार दिखा रहे हैं, अच्छे तरीके से प्रोग्राम को कवर करें। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।